ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और महाराष्ट्र के केंद्रीय मंत्री भागवत कराड ने आज बौद्ध गुफाओं का दौरा किया। इस दौरान दोनों मंत्रियों ने कई विकास योजनाओं की जानकारी दी, जिसमें गुफाओं के लिए वसति गृह, लाइब्रेरी और गेस्ट हाउस जैसी सुविधाएं शामिल हैं। दिल्ली केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और भागवत कराड ने स्थानीय कार्यकर्ताओं से बातचीत की और आश्वासन दिया कि सरकार जल्द ही इन योजनाओं को लागू करने के लिए तैयार है। दौरे के दौरान जालिंदर भाऊ शेडंगे, बबन नरोडे, लक्ष्मण सिंधे, राजू साल्वे, सिद्धार्थ खरात, अभिमन्यु खंडारे, राहुल यादव सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। दौरे के दौरान नागसेन थेरो भी उपस्थित रहे, जिन्होंने बौद्ध गुफाओं के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डाला। बताने वाले क्या है? मेरा यहाँ आज संभाजी नगर में, कल नासिक में दसवीं के दिन में बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से हम लोग एकत्रित होते हैं और बोधि वृक्ष का 1 साल पूरा होने पर जो बोध गया से श्रीलंका गए थे, श्रीलंका से फिर लेकर के पत्ते यहाँ छोटा सा वृक्ष लगाया था, वो अभी बड़ा हो गया 1 साल, उसका सेरेमनी था। और साथ साथ में महाराष्ट्र के अंदर में बौद्ध का संख्या भारत में सबसे ज्यादा है, लेकिन बौद्ध के काफी यहाँ स्मारक है, बाबा साहब के नाम में, बुद्ध भगवान के नाम में ट्रस्ट है। कई मदद चाहिए, उसका एक आकलन करना है मुझे, क्योंकि मेरा दायित्व है। मैं सिर्फ संसदीय कार्य मंत्री नहीं हूँ, साथ साथ मैं अल्पसंख्यक मंत्री भी हूँ। अच्छे समुदाय में बौद्ध समुदाय को विशेष करके यहाँ महाराष्ट्र में मुझे मदद देना है। तो अब मुझे जानकारी में काफी चीजें आए हैं, उसका मैं आकलन कर रहा हूँ। और यहाँ हमारे भिक्षु संघ से मैं आशीर्वाद भी ले रहा हूँ, लेकिन सरकार के तरफ से, भारत सरकार की ओर से और महाराष्ट्र सरकार की ओर से भी हम कई चीज करने वाले हैं। यहाँ महाराष्ट्र के हर एक जिले में हम संविधान भवन बनाने का भी सोच रहे हैं। फिर बाबा साहब से जुड़े हुए जितने भी संस्थाएं हैं उसको भी मदद करेंगे। और हम लोग सब बुद्ध भगवान के रास्ते पे चल रहे हैं। बुद्ध भगवान के नाम से कई यहाँ मूर्तियां लगाए हैं, केव्स है, लेनी कहते हैं मराठी में। उनका भी संरक्षण कैसे हो, उसका वजूद को बनाए रखना जरूरी है। कई चीजें करना है, हम कर रहे हैं। अभी हमने पाली लैंग्वेज और प्राकृत को मराठी के साथ, बंगाली, असमीज के साथ में हमने इसको क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर कराया है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये फैसला इसलिए लिया कि सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत तो है ही, तमिल वगैरह ऑलरेडी रिकॉग्नाइज हो गया, पाली, प्राकृत और मराठी इसको भी डालना चाहिए, साथ में बंगाली और असमिया। तो हम आज भी मिलने वाले हैं यहाँ काफी लोगों से। 17 तारीख को दिल्ली में अभिधम्म दिवस है। मानते हैं कि बुद्ध भगवान अपना माँ को दीक्षा दे करके जब आए, उस दिन को हम अभिधम्म दिवस मनाते हैं। 17 का हम हजारों संख्या में बौद्ध जो मानने वाले लोग, बुद्ध भगवान के अनुयायी हैं, बाबा साहब का अनुयायी हैं। दिल्ली में हम लोग एकत्रित होकर के, प्रधानमंत्री जी भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा, वहां हम धन्यवाद प्रस्ताव भी पास करेंगे कि पाली और प्राकृतिक भाषा, प्राकृत और पाली दोनों उस जमाने का है। और बुद्ध भगवान पाली में ही समझाते थे, दीक्षा देने का सारा काम। तो इतने साल के बाद में पाली भाषा को अभिजात क्लासिकल लैंग्वेज दर्जा दिया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये सारे कई काम है, मैं आपको सिर्फ ब्रीफली बोल रहा हूँ। मैं महाराष्ट्र में फिर आने वाला हूँ, बहुत काम करना है हमको, ये तो शुरुआत है। ऊपर लेने पर अभी शासन की वजह से आप इनके लिए क्या निधि देने वाले? मैं यहाँ एक तो अभी हमारे जो भिक्षु संघों से आशीर्वाद लेकर के उनका डिमांड पे हम काम करेंगे। लेकिन मेरा विचार से जैसे बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल या भिक्षु संघ रहने के लिए जो भिक्षुस का ये जो निवास स्थान होता है और उसका भवन जो होते हैं वो सब बनाना होता है। फिर लाइब्रेरी, प्रार्थना सभा जहाँ करते हैं पढ़ने के लिए, और गेस्ट हाउस, कई चीज होता है, वो पूछ के करेंगे। मैं तो देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन
मैं तो इसलिए बोला कि हमारे पास सरकार का मंशा है, पैसा है। महाराष्ट्र में जितना हम देना चाहिए, लेने वाला कोई नहीं था। अभी हम बोल के हम दिला रहे हैं, अभी हम देने जा रहे हैं। भारत देशाचे कॅबिनेट मंत्री माननीय किरण रिजिजू साहेब आज छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आले होते. त्यांनी देवगिरी किल्ला भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर 1948 ते 1956 ज्या कॅन्टोन्मेंट बोर्डमध्ये राहत होते तो बंगला आणि बौद्ध लेणी संभाजीनगर केवच्या खाली जी लेणी आहे त्या ठिकाणी भेट घेतली. त्यांनी एक संकल्प केला, या ठिकाणी ज्या ज्या बौद्ध जे प्रेक्षणीय स्थळे आहेत त्यांना मदत करण्याचा त्यांनी संकल्प घेतला आणि आज त्यांच्या बरोबर आलो आहोत आणि मला खात्री आहे त्यांच्या माध्यमातून तो विकास होईल. संभाजीनगर से सी न्यूज संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।